गद्यांश और पद्यांश को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। गद्यांश और पद्यांश देखते ही चुटकियों में हल कर दोगे, ऐसा ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में कॉपी में कैसे गद्यांश और पद्यांश को हल करना है आप लोग जानने वाले हो, और पेपर में कैसे गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये रहा आपका गद्यांश और इसके बाद में ये दिया जाएगा आपका पद्यांश। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि काफ़ी बच्चे जो है छोड़ देते हैं गद्यांश पद्यांश को, हल नहीं कर पाते हैं पूरा। चुटकियों में आप इसको हल कर दोगे। गद्यांश तो आप फ्री में हल कर दोगे, यानी आपको कुछ भी नहीं मालूम है गद्यांश के बारे में, फिर भी आप हल कर दोगे। यानी 10 नंबर गद्यांश में और 10 नंबर जो है आपका पद्यांश में बिल्कुल पक्का होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। ये हिंदी का एक पेपर है स्टूडेंट, क्लास 12 का, देख सकते हो 2026 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है। 100 नंबर का पूर्णांक होता है। क्लास 10th के भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। देखिए, गद्यांश जो आपके पेपर में आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। ये देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे नंबर पर दिए जाएंगे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये गद्यांश है और हर एक गद्यांश में आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर दिया जाएगा। तो 10 नंबर आपको गद्यांश में दिया जाएगा, और अथवा करके स्टूडेंट्स 2 आपके गद्यांश पेपर में दिए जाते हैं, सभी को पता होगा। अब दोनों गद्यांश में 5-5, ये 5 रहा प्रश्न, और इसके जो 5 प्रश्न है, 2 प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो और 3 प्रश्न इसके ऊपर रहा। ठीक है, तो यानी 5 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश में 5-5 प्रश्न दिए जाते हैं। अब इसको हल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें देखिए गद्यांश दिया गया है, इसके 5 ही प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब जिन भी विद्यार्थी को लेखक और पाठ का नाम नहीं पता है वो क्या करेंगे, देखिए आपको मैं बता देता हूं, जो है 10 नंबर इजीली आप लेकर आओगे। देखिए, ट्रिक होता है सभी के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। पुरुषार्थ की यहाँ पर बात हो रही है, पुरुषार्थ की जहाँ पर बात हो, भाग्य की जहाँ पर बात हो, फिर भाग्योदय की बात हो, यानी एक ही शब्द की बार बार जहाँ पर आवृत्ति होती है वो तो भैया अलंकार में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देखा जाए तो मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए, जो वीडियो था गद्यांश और पद्यांश पहचानने का ट्रिक, लेकिन इसमें मैं गद्यांश को आपको हल करके बताऊंगा। तो ये चैप्टर का जो नाम है भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर का नाम है। ये देखिए, इसके जो लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार जी हो जाएंगे। कॉपी में कैसे लिखते हैं चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी में लिखकर लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, कॉपी में लिखने के लिए आपको जो है नीला पेन, ठीक है, एक पटरी, एक ब्लैक पेन, ये इतना जो है, और एक स्केच की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमें हेडिंग डालना है, कैसे लिखना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो है साइड में एक लाइन को खींच लेना है, इस लाइन को, यानी डंडी भी हम इसको कहते हैं। आपके शब्दों में इसको क्या कहते हैं कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, ये डंडी हमने खींच लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 3। यानी मैं कॉपी में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब क्या करना क्या है, हमें पटरी की सहायता से इसको अंडरलाइन कर देना है। ये जो हेडिंग्स हैं जो हमने प्रश्नोत्तर लिखा है, इसको पटरी की सहायता से आपको करना क्या है, अंडरलाइन कर देना है, जिससे दिखने में क्या लगे भैया, अच्छा लगे। देख सकते हो। अब करना क्या, देखिए अब मैंने आपको बता दिया, पेपर में दिखा दिया स्टूडेंट कि 2 आपके गद्यांश दिए जाते हैं। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से गद्यांश को हल किया है दोनों में से, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए उसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट करना ये है कि संकेत लिखना पड़ेगा कॉपी में। कैसे संकेत को लिखना है चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसको साइड में कर देते हैं और संकेत को लिखते हैं, जो है काली पेन से यहाँ पर आपको संकेत को इस तरीके से लिखना है। संकेत नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। संकेत में आपको जैसे मान लीजिए कि ये गद्यांश है, दोनों गद्यांश को आप कर सकते हो क्योंकि फ्री का गद्यांश है, दोनों गद्यांश का। इसके पाठ के लेखक का नाम है, जो है पाठ का नाम है जो है हम और हमारा आदर्श। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एग्जामिनर कैसे पहचानेगा, तो उसके लिए अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। इसको आगे हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए, अर्थ हमारा स्वार्थ बन, बस इतना आपको लिख देना है। फिर डॉट डॉट कर देना है इस तरीके से, यानी डॉट डॉट करते आपको यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में ये लिखना है, यानी जो लास्ट का इसका वर्ड है जो है चाहता है या निवृत्ति चाहता है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए, ठीक है, निवृत्त चाहता है, अब भैया एग्जामिनर जो है पहचान जाएगा कि बच्चे ने जो है इस गद्यांश को हल किया है। अब इसमें देखिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो यहाँ पर देखिए संदर्भ की तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको पाठ और लेखक का नाम पता है तो डायरेक्ट आप पाठ का नाम लिख दीजिए भाग और पुरुषार्थ, और जो लेखक का नाम है वो भी आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, पहला हम इस तरीके से लिखेंगे
हेडिंग इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट, उत्तर भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में लिखना आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। इस तरीके से कर लीजिएगा, नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिखने में अच्छा लगे। संदर्भ हो गया। अब करना क्या है यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है ये देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण, इसका संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण। ठीक है, गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना लिख देना है। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के अब यहाँ पर जो है काले पेन से लिखना है गद्य भाग, गद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग में संकलित जो है एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, संस्कृति के कौन है भैया, अध्येता। ठीक है, संस्कृति के अध्येता जैनेंद्र कुमार, इसको भी काले पेन से लिख देना है। यानी जो आपको महत्वपूर्ण कीवर्ड लगे, ठीक है, उसको आपको तुरंत हाईलाइट कर देना है बिना कुछ सोचे हुए। ठीक है, जैनेंद्र कुमार, तो इसको एक बॉक्स के अंदर हम कर देते हैं पैक। आप करना चाहते हो तो कर दीजिए, नहीं तो कोई जो है वो नहीं है, फोर्स नहीं कि आप इसी को कीजिए। अब लिखेंगे जैनेंद्र कुमार द्वारा, जो है जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक से, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। ठीक है, शीर्षक निबंध। ठीक है, शीर्षक निबंध से अवतरित है, शीर्षक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं अवतरित। ठीक है, अवतरित है, बस इतना लिख देंगे, ये काफ़ी रहेगा संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है, 2 नंबर एग्जामिनर जो है आपको दे देगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखा खींची हुई स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से रेखा जो है प्रारंभ हुई खींचना, कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी का, यहाँ पर देखिए वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित इसमें और हैं, प्रकाशित और कामनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना है और नाना विधि के, और वे उससे प्रवृत्ति रखते हैं, उस प्रवृत्ति में वो रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। ठीक है, तो मैंने कीवर्ड आपको बता दिया। जिनको नहीं मालूम है करना क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है और इसी को पेस्ट कर देना है। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है भैया वो पूर्णतया इनका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं चलिए पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्केच की सहायता से आपको यहाँ पर लिखना है जो है दूसरा, इस तरीके से यहाँ पर जो है हेडिंग डाल देना है दूसरे का, और क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। काले पेन से आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखना है रेखांकित, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। और पटरी की सहायता से, देखिए कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर मत कीजिएगा, पटरी की सहायता से इसको नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि दिखने में जो है सुंदर लगे। सुंदर लगेगा भैया तभी नंबर आपको एग्जामिनर यहाँ पर देगा। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जो लाइन खींची गई थी उसका मतलब क्या है, ये देखिए जैनेंद्र कुमार जी ने बताया है। यहाँ पर लिखेंगे लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक के अनुसार कुछ लोग, जो उस लाइन का मतलब है स्टूडेंट याद रखिएगा, लेखक के अनुसार कुछ लोग अपने, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा पढ़ने में दिक्कत ना हो, लोग अपने भाग्य के उदय की प्रतीक्षा यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरीके से, कि प्रतीक्षा में ही आजीवन रहते हैं। आजीवन क्या है भैया, आजीवन रहते हैं, जबकि
यहाँ पर लिखेंगे जबकि, जबकि भाग्य तो सदैव, भाग्य तो सदैव, ठीक है, जबकि भाग्य तो सदैव उचित अवस्था, उचित अवस्था, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिए और राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर राइटिंग का सबसे अधिक बोलबाला रहने वाला है, जिसका राइटिंग अच्छे से बैठेगा उसको पूरा नंबर दिया जाएगा। अवस्था यहाँ पर देखिए, अवस्था में ही रहता है, अवस्था में ही रहता है, ठीक है, रहता है। तो इसमें थोड़ा और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, रहता है और जो है केवल अपने पुरुषार्थ को ही महत्व देने के कारण अपनी पीठ भाग्य की ओर रहती है। तो इस तरीके से बनाकर लिख दीजिएगा। जिनको नहीं आता है ये जो लाइनें हैं ना स्टूडेंट, जिनको नहीं आता है वो यही लाइनें वाला उठाकर पेस्ट कर दोगे, लिख दोगे तो 1 नंबर तो मिल जाएगा। राइटिंग से लिख दोगे तो भैया 2 नंबर तो एग्जामिनर दे देगा। अब देखिए बाकी का जो ये 3 प्रश्न है इसका जो उत्तर है स्टूडेंट, मैं उसी गद्यांश में आपको ढूंढ कर दिखाऊंगा। जैसे तीसरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा, तो इसका आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हो। क्या है इसका उत्तर, ये देखिए कि अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा तो पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। तो ये रहा तीसरे प्रश्न का उत्तर और हमें करना क्या है, यहीं पर लिख देना है। हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, स्केच से तीसरा, ठीक है, और डायरेक्ट आप लोगों को जो है यहाँ पर उत्तर लिखना है, जो कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम जो है अर्थ हमारा, अर्थ हमारा स्वार्थ, ठीक है, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। और पुरुषार्थ, इसको आप काली पेन से भी लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो। अब आ जाइए, देखिए चौथा प्रश्न जो दिया गया था वो क्या दिया गया था इससे रिलेटेड। ये देखिए चौथा प्रश्न था कि कौन भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं। तो आप देखिए कौन भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही रहे चले जा रहे हैं, तो उससे स्वार्थ के जो चक्र में है वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही चले जा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। और हमें करना क्या है, यहाँ पर हेडिंग डालना है स्टूडेंट, ठीक है। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, कॉपी में भी लिखने का और सॉल्व करने का भी। इस तरीके से हल करोगे तो 10 नंबर एग्जामिनर क्या खुश होकर देगा, कोई भी काट नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखना है आपको कि उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय जो है वह भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, ठीक है, चले जा सकते हैं। तो इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद में देखिए जो पांचवा प्रश्न है कि पुरुषार्थ और परामर्श शब्द का अर्थ लिखिए, तो इसका भी उत्तर यहीं पर मिलेगा। ये देखिए पुरुषार्थ का ये आप अर्थ लिख दीजिए और परामर्श का भी इसमें देख लीजिए, परामर्श भी मिल जाएगा। दिखा देता हूँ आप लोगों को उत्तर। जो है पुरुषार्थ का यहाँ तक लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए परामर्श का भी यहीं तक आप लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए और परामर्श का भी आप यहाँ तक लिख दीजिए, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी में लिखना है, आप देख सकते हो, ठीक है। संदर्भ इसी तरीके से लिखना है और हेडिंग से संकेत भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भैया आप इस गद्यांश को हल कर रहे हो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या और सारा एज इट इज इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद में अब देख लेते हैं जो है अगला जो गद्यांश है कि जो कुछ अभी हम इस संसार में देखते हैं क्या है। तो इसके पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसके पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में देखिए जो है इसमें भी प्रश्न है, इसका अगला जो प्रश्न है, बाकी का देखिए 2 प्रश्न तो कंपलसरी रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और पाठ और लेखक का नाम। बाकी का जो 3 प्रश्न है इसका उत्तर इसी में मिलेगा, ठीक है। बस ईमानदारी से आप लोगों को जो है ढूंढना है, मेहनत आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट क्या देखेंगे। अब देख लेते हैं जो है पद्यांश को। पद्यांश को कैसे हल करना है, ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सेम प्रोसेस होने वाला, बस ये कवि और उसका शीर्षक यानी पाठ से रिलेटेड पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर, 10 नंबर का ये पद्यांश भी पेपर में दिया जाता है। और ये पद्यांश है, ठीक है, अथवा करके ये दिया हुआ है। अथवा करके इसमें भी 2 पद्यांश दिए जाते हैं। देखिए कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला घेर ले छाया अमाबन,
आज कज्जल असरों में रिमझिमा ले ये घिरा हम। तो इसको भी मैं आप लोगों को जो है हल करने का तरीका बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो है इसके प्रश्नों का उत्तर देना है और भी हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए पेज में मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, कॉपी में मैंने लिख दिया है प्रश्न उत्तर संख्या 4, ठीक है। अब इसके जो प्रश्न था, देखिए मैं अथवा वाला जो है एक प्रकार से जो है पद्यांश को हल करना चाहता हूं, यानी ये वाला पंत होने दो अपरिचित। तो उसके लिए करेंगे क्या, संकेत डाल लेंगे पद्यांश की तरह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संकेत, ठीक है। एग्जामिनर को पता रहना चाहिए कि पद्यांश में भी मैंने इस पद्यांश को हल किया है। संकेत में वही करेंगे, आगे का जो दो लाइन है पंत होने दो और पीछे का जो लाइन है दीप खिला, यहाँ तक हम लिख देंगे। तो आगे का हम लिख देंगे इस तरीके से, पंत होने दो, ठीक है, पंत होने दो, और इस तरीके से डॉट डॉट करते चले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम दीप खेला, ठीक है। यानी डॉट डॉट करते हैं, बीच में वाला एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पद्यांश को हल किए हैं। संकेत ये हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम मैं बता दूं, इसका पंत होने दो अपरिचित मैंने क्लास 12th में पढ़ा था और मुझे अभी तक भी याद है कि ये गीत पाठ से लिया गया है। इसकी जो लेखिका हो जाएंगी आधुनिक युग का, उनको मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके चलिए हमें क्या करना है, संदर्भ लिख दीजिए। संदर्भ आता है नहीं तो संदर्भ देखिए मैंने आपको गद्यांश में हल करके बता दिया कि कैसे संदर्भ लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है आपको पाठ और लेखिका का नाम लिखकर बता देता हूं कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। संदर्भ के लिए आएगा तो संदर्भ आप लिखिएगा, नहीं तो आएगा इस तरीके से कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप पाठ और उसके जो है लेखिका यानी कवि का नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लिख देंगे और यहां पर लिखेंगे क्या, जो है कवि का नाम, कवि का नाम, या आप शीर्षक का नाम भी इस तरीके से कर सकते हो। नीचे लिख दोगे शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम बता दिया है, तो जो चैप्टर का नाम है गीत 2 और जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा 2 नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने पाठ और जो है उसके लेखक यानी कवि का नाम बता दिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए रेखा खींची हुई कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो इसका अर्थ बताना है, जो कि महादेवी वर्मा जी ने इसका अर्थ बताया है। कैसे लिखना है चलिए मैं बता देता हूँ। आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। अगला हेडिंग जो है स्केज से इस तरीके से आप लिख दीजिएगा 2 नंबर, यानी दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या, काले पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर पटरी की सहायता से इसको अंडरलाइन कर देना है, यानी जो हेडिंग है ना इसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि दिखने में भैया खूबसूरत लगे। एग्जामिनर यही छोटी छोटियाँ जो है भैया पॉइंट को पकड़ता है और वो नंबर देता है, ठीक है। टॉपर की तरीके से पूरा नंबर में आप लोगों का दिला कर रहूँगा, एक भी नंबर नहीं कट होने देगा। तो रेखांकित जो है यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या में कि महादेवी वर्मा, यह देखिए लिखेंगे कि महादेवी जी कह रही हैं, महादेवी, ठीक है, महादेवी जी कह रही हैं, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, महादेवी जी कह रही हैं कि लक्ष्य यहाँ पर देखिए लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ ना भी चले, अकेला ही चलना पड़े तो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको समझा रहा हूं। अब आप देखिए जो 2 प्रश्न है स्टूडेंट, जैसे गद्यांश में भी पूछा गया था 2 प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ और लेखक का नाम, वैसे यहाँ पर भी कवि और उसके जो है पाठ का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि रेखा खींची हुई है उस पद्यांश में तो आपको व्याख्या करना है। बाकी का जो 3 प्रश्न है इसका उत्तर इसी में मिलेगा, सॉरी मिलेगा नहीं, इसका उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए तीसरा प्रश्न कि कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है काले स्केच से, स्केच हम इसको कहते हैं 3 रुपए वाला होता है, मार्कर वगैरह मत लेने में, जो है स्केच को भी क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आप लेते हो हेडिंग वगैरह के लिए अंडरलाइन करने के लिए, तो 3 रुपए वाला स्केच ले लीजिए, 1-2 पेज उसको चला लीजिए ताकि जो बोर्ड एग्जाम में उस पर बिंदी उसको रखकर नहीं रखना। काफी स्टूडेंट जो है इस तरीके से रखे रहते हैं, यानी इस तरीके से रखे रहते हैं तो वो बिंदी बन जाती है, आपको तुरंत चलाना होता है, उसको फास्ट काम करना पड़ता है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रश्न डालेंगे और इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे कि कवित्री, देखिए कवित्री को
मार्ग में आने वाली आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पर देखिए कावित्री की साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह दीपक घनघोर वर्षा और देखिए जो है कौंधनी बिजलियों यानी कौंधती बिजलियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्राण तथा असुर शब्द का वचन बताइए, तो प्राण तथा जो है बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है पदांश को भी हल करना है। पदांश थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो है हल करना कॉपी में लिखना सेम गद्यांश की तरह ही रहता है। संकेत आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पदांश भी दिए जाते हैं 10 अंक के। हर एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का रहता है। ठीक है, बस आप लोगों को एक मेरा वीडियो देख लेना है जो है पेपर देने से पहले हिंदी का। ठीक है, आपको वो वीडियो देख लेना कि 12th का क्लास का है वो स्टूडेंट, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा जो है आपको ये देखना है जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, क्या सर्च कर लेना है, पाठ यानी गद्यांश और पद्यांश पहचानने का ट्रिक। मैं वीडियो वो जल्दी लेकर आऊँगा और उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, गद्यांश और पद्यांश पहचानने का ट्रिक। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में यही था और मैंने आप लोगों को गद्यांश और जो है 2 गद्यांश और 2 पद्यांश आपके दिए जाते हैं। ये पद्यांश है आपका जो कि 2 पद्यांश और इसके ये 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो कि तो 5 प्रश्न भी दिए गए हैं। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी क्या है, ARYSHIVAM5 आप लिख दोगे, हमारा जो है आईडी मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।